ने जो सबसे प्रमुख मुद्दा उठाया और जिन नेताओं का भी आपने नाम लिया है जो निर्दलीय लड़ रहे हैं या यूकेडी से लड़ रहे हैं, वो युवा चेहरे हैं। उम्मीदें की जा रही थी बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर एटलीस्ट युवा बढ़ चढ़कर आगे आएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये देखा गया कि जो सीनियर सिटीजन हैं या महिलाएं हैं वो उनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन युवा इस बार आगे नहीं आए। वजह क्या है? बहुत बेहतरीन सवाल किया है दिव्या। इसी दर्द से तो उत्तराखंड पिछड़ रहा है। 25 साल तक माँ बाप की छाती पे बैठकर बच्चा शिक्षा लेता है और 25 के बाद अपने माँ बाप को कंधे का सहारा बनता है और इसीलिए दिल्ली बम्बई में चला जाता है। और जो एक बार दिल्ली बम्बई चला गया तो उसको छुट्टी मिलती है नहीं मिलती है, इस व्यवस्था के कारण युवा बोर्ड से दूर हो जाता है। ये उत्तराखंड का दर्द मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो बोर्ड पढ़ रहे हैं ना गाँव में, इसको उस तरीके से समझिए कि विद्वान बच्चे को परीक्षा में बैठने ना दो और मूर्खों को नकल मार के पास करा दो। उसके बाद फिर कैसा विकास होता है कि पुल बनता है तो नीचे गिरता है, विकास के नाम पे भ्रष्टाचार होता है। जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। अब आपने जो सवाल किया है कि बुजुर्ग आज भी जो है राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ खड़े हैं, तो इन 24 वर्षों में उपेक्षित भी उन्हीं के कारण उत्तराखंड हुआ है। राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, 1 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। 1 रुपए का विकास की योजना जन धरातल पर सही तरीके से नहीं उतर रही है। केंद्र की योजनाओं पे भ्रष्टाचार के आरोप, राज्य की योजनाओं में तो सारा ही भ्रष्टाचार है। उत्तराखंड में किसी एक विषय पर, दिव्या मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, किसी एक विषय पर जो राज्य आंदोलन के दौर में कहा करते थे हम कि हमारा राज्य होगा तो हमारा विकास होगा, एक पे भी यदि काम हुआ हो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूं। अरे भाई 24 साल से रो ही रहे हैं कि हमारी अनदेखी हो रही, परिसंपत्तियों का हमें अधिकार नहीं है, रोजगार दे दो, पलायन रोक दो, राजधानी तय कर दो, उत्तराखंड में मूल निवास दे दो, भूख आनंद दो। किसी एक पे भी अगर हमारी सुनवाई हो रही हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूं। उसके बावजूद भी उत्तराखंड क्रांति दल जनहित के मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहा है और मेरा विश्वास है एक ना एक दिन समय बदलेगा और जिस दिन बदलेगा, जिस दिन मुद्दों की सरकार चुनी जाएगी, जनता का विकास होगा। अभी पार्टियां जीत रही हैं, मुद्दे हार रहे हैं, पहाड़ी पिछड़ रहे हैं, पूंजीपति पनप रहे हैं और पूंजीपतियों के पैसों से सत्ताओं में जो लूट मच रही है, ये उसी का परिणाम है। हम डिबेट कर रहे हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हरीश मैखुरी जी, जो 5 सीटों पर देखा गया है, सबसे कम मतदान अल्मोड़ा सीट पर हुआ, 44.44% के आसपास। ऐसे में इस सीट पर यह भी देखा गया, क्योंकि हम लगातार इन सीटों की बात करते हैं, कि वोटर्स बहुत साइलेंट था। और इस सीट पर जो प्रत्याशी भी हैं, एक तरफ दोनों ही प्रत्याशी रिपीट हैं जो पिछले चुनाव में थे। तो यहाँ पर किस तरीके का समीकरण बनेगा सर? क्या यहाँ पर भी जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला हो सकता है? नहीं, एक तो पहले तो थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज पर भी 2-3 बातें आज के दिन की मैं अवश्य रखना चाह रहा हूँ। एक तो आज बहुत शादियां थी और जब ज्यादा शादियां होती है लोग उसमें भी इन्वॉल्व। दूसरा, कल शनिवार है, परसों इतवार है, आज पोलिंग की छुट्टी थी, तो कुछ लोगों ने जो है छुट्टी ही मार ली वोट देने से, घूमने चले गए। और तीसरा जो है, जो लोकसभा चुनाव है, आज शुक्रवार भी था, इसलिए थोड़ा सा मुसलमानों में भी वोटिंग परसेंटेज कम देखा गया। महिलाएं जो आती थी पहले वो कम आई। और तीसरा, जो हमारे शांति भाई ने कहा कि निश्चित रूप से जो बंबई, कलकत्ता, दिल्ली वगैरह से लोग आते हैं वोट देने, पहाड़ के गांव तो खाली हो गए हैं, सड़क के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, 4 कारणों से खाली हुए। तो वो जो स्थानीय चुनाव होते हैं उसमें तो किसी का रिश्तेदार होता है, किसी ने फोन कर दिया, किसी ने पैसे भेज दिया, तब भी आते हैं। वो सब कोई छुपी हुई बात नहीं है, वो मुझे मीडिया में कहने में कोई हर्ज भी नहीं है। लोकसभा चुनाव में इतना पेन कौन लेगा, तो इसलिए भी कम